यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण था। गांव के लोग मेहनती थे और अपनी सरलता के लिए जाने जाते थे। लेकिन इस गांव की एक काली सच्चाई थी जो हर किसी को भयभीत करती थी। गांव के पास के जंगल में एक भयानक चुड़ैल का निवास था। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी बहुत सुंदर और दयालु थी। उसकी शादी गांव के एक धनी किसान रामदास से हुई थी। रामदास और लक्ष्मी की जिंदगी सुखमय बीत रही थी, लेकिन यह सुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। गांव में एक दिन एक धूर्त तांत्रिक आया जिसने लक्ष्मी की सुंदरता और गुणों पर नजर डाली। उसने लक्ष्मी को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अंततः उसने काले जादू का सहारा लिया और लक्ष्मी को श्राप दे दिया। श्राप के कारण लक्ष्मी का जीवन नर्क बन गया। धीरे धीरे उसका चेहरा विकृत होने लगा, उसकी सुंदरता काले साए में तब्दील हो गई। गांव के लोग उसे देखकर डरने लगे और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। लक्ष्मी को मजबूरी में जंगल में शरण लेनी पड़ी। वहां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मरते मरते उसने प्रण लिया कि वह अपनी आत्मा को चैन नहीं देगी और इस गांव के लोगों से बदला लेगी। लक्ष्मी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर जंगल में वापस आई। अब उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। चुड़ैल की कहानियां जंगल में फैलने लगीं और लोग डर के मारे जंगल की ओर जाने से कतराने लगे। गांव के बच्चों को विशेष रूप से सख्त हिदायत दी गई कि वे रात के समय जंगल के पास न जाएं। कहा जाता था कि जो भी रात के समय जंगल के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक रात गांव के एक युवा किसान सुरेश को देर हो गई। उसकी पत्नी बीमार थी और वह दवा लेने के लिए गांव से बाहर गया था। जब वह वापस लौट रहा था तब उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वह जंगल के किनारे पर था और उसने सोचा कि पैदल ही गांव लौट जाएगा। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसने एक साया देखा। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन वह साया धीरे धीरे एक विकृत चेहरे वाली चुड़ैल में बदल गया। चुड़ैल ने सुरेश की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी चीख सुनाई दी। अगले दिन सुरेश का शव मिला। उसके चेहरे पर भयानक डर की छाप थी। गांव के पुजारी, जो तंत्र मंत्र और पूजा पाठ में निपुण थे, ने लोगों को सलाह दी कि चुड़ैल को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। इसके लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए उन्होंने गांव के लोगों से सहयोग मांगा। पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं और गांव के लोग एक बार फिर से उम्मीद करने लगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा की रात गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और आग जलाकर हवन किया। पूजा के दौरान हवा में अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से हिलने लगे और एक भयानक चीख सुनाई दी। लोगों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चुड़ैल प्रकट हुई और उसने पूजा को बाधित करने की कोशिश की। पुजारी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्रों का जाप जारी रखा। चुड़ैल ने पुजारी पर हमला किया, लेकिन पुजारी के पास मौजूद दिव्य शक्तियों ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चुड़ैल ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वे पूजा जारी रखेंगे तो वह और भी भयानक रूप में लौटेगी। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे चुड़ैल की कहानी के बारे में अधिक जानने के लिए पुरानी पांडुलिपियों और कहानियों की छानबीन करेंगे। उन्हें एक पुराने दस्तावेज में लक्ष्मी की कहानी का पता चला। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि लक्ष्मी वास्तव में बहुत दयालु थी और उसकी मौत बहुत ही दुखद और अन्यायपूर्ण थी। उसने यह भी बताया कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही लक्ष्मी की यह दुर्दशा हुई थी। गांव वालों को यह समझ में आ गया कि चुड़ैल की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। गांव के कुछ साहसी युवक और पुजारी ने मिलकर उस तांत्रिक को खोजने का निर्णय लिया। काफी मशक्कत के बाद वे तांत्रिक को खोजने में सफल हुए। तांत्रिक अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी शक्तियां भी कमजोर हो चुकी थीं। तांत्रिक को गांव लाया गया और उससे लक्ष्मी के श्राप को समाप्त करने की मांग की गई। तांत्रिक ने अपनी जान बचाने के लिए सहमति दे दी। गांव के मंदिर में फिर से विशेष पूजा की गई, जिसमें तांत्रिक ने लक्ष्मी की आत्मा को मुक्त करने के लिए मंत्र पढ़े। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, लक्ष्मी की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा अब विकृत नहीं था, बल्कि वह फिर से सुंदर और शांत दिखाई दी। उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया और अपनी आत्मा को शांति मिलने की बात कही।
धीरे धीरे उसका साया गायब हो गया और एक सुनहरी रोशनी के साथ वह विलीन हो गई। लक्ष्मी की आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में एक नई सुबह का आगमन हुआ। लोग अब बिना डर के जीने लगे और उनकी जिंदगी सामान्य हो गई। गांव के लोग अब लक्ष्मी की कहानी को याद करते और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे।